कह रहा कि आज से घोड़े जानवर आदम को कहा जा आज से तेरे वश में होंगे, और आदम ने वश में करना शुरू किया। घोड़े को वश में करते हो कि नहीं? अरे चीता भी वश में है, शेर भी वश में है, लेकिन ये लुगाई वश में नहीं रहती भाई साहब, बाकी सारे वश में रहते हैं। नहीं, ये सब वश में रहते हैं। आजकल की औरतें वश में नहीं हो सकती। कह रहा है कि आपकी जुबान कह रहा है आपके वश में नहीं रह सकती, लेकिन यीशु मसीह ने इस पर भी कंट्रोल किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको एक भी आशीष नहीं मिली है, लेकिन चर्च इस हफ्ते में मेरा परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए खुद आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं आशीष लेने के लिए? जितने लोग तैयार है हालेलुया बोल कर ले लो आज, चिल्ला कर ले लो आज, बोलो मेरे खुदा ने मुझे आशीष दी है, बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, हम पढ़ते देखो कह रहा याकूब के ऊपर, एक जगह पर मैं देख रहा था कि याकूब के ऊपर कोई आशीष नहीं थी। याकूब बेचारा अपने मामा लोबान के यहाँ पर नौकर बनकर रहता था, और उसका मामा उसको मजदूरी देता था भेड़ बकरियां चगाने की, और उसको गंदी गंदी बांझपन, जो बकरियां दुधारू पशु नहीं थे वो बांझपन उसको दे दिया करता था। और उसके बाद जब मामा देखता कह रहा कि ये दुधारू पशु फिर से आशीष पा रहे हैं, कह रहा ये कैसे हो गया? और एक दिन आकर गुस्से में बोलने लगा, अरे याकूब कह रहा है कि जौन सी भेड़ बकरियां तुझे देता हूं वही आशीष में बदल जाती है, ऐसा क्या है तेरे पास? बोलता है मेरे पास खुदा की आशीष है, आशीष। कह रहा जहां प्यार रख दूंगा वहां बरकत आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, पास्टर बना था, उस समय में मेरे को लोग जानते हैं, मैं जिस दुकान में जाता था, अगर मैं किसी की जूतों की दुकान में चला जाऊं, आज भी यही बात है, मैं कह रहा हूं अगर किसी की दुकान में पैर रख दूं, उसके दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाती है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल में लिखा ग्राहकों को लाने वाला परमेश्वर है। नीति वचन में लिखा ग्राहकों को परमेश्वर मोड़ता है। और कह रहा है यहाँ पर कह रहा है इसी समय आप इस बात को सुने कि मैं जब किसी नाई की दुकान में जाता था, नाई मेरे पास डब्बा लेके आता था मिठाई का, बोलता था कह रहा आज इतने ग्राहक आए, इतने ग्राहक ने बाल कटाए, इतने बाल कटाए। बोलता है कि आप हफ्ते में बेशक बाल कटाओ ना कटाओ, लेकिन आप मेरी दुकान पर एक बार आके बैठ जाया करो। मैं उस समय में मेरे पास 2 लोग थे चर्च में सेवा करने के लिए, मैं इसलिए एक हफ्ते में एक बार उसके पास चला जाता था। मैंने कहा चल यार तेरे पास चलते हैं, और उसकी दुकान में लाइन लग जाती थी। मैं कह रहा हूं कि आज खुदा की आशीष है मेरे ऊपर, वो अन्य जाति लोग भी जानते थे। मैं कह रहा हूं आप कहीं से भी आए हो, मैं कह रहा हूं आज से ये आशीष आपके ऊपर ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आप तुम प्यार रखोगे, दूसरों का घराना आशीषित होगा, तुम दूसरों की फैक्ट्री में जाओगे आशीषित होगी। लेकिन ये आशीष परमेश्वर ने मुझे कहा, मैंने कहा परमेश्वर जब मैं दूसरों के घर जाता हूँ उसका घर आशीषित हो जाता है। मैंने क्या किया, अपने बैंक की पासबुक रखी नीचे और उसके ऊपर पैर रख दिया, मैंने कहा आशीष में बदल जा। और इसी समय उसमें जो थोड़े बहुत पड़े थे वो भी उड़ गए। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या? परमेश्वर ने कहा ये आशीष कह रहा मैंने इंसानों को दूसरों को देने के लिए दी है, तुम्हारे अंदर आशीष है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं तेरे को क्या मिला, तेरे को क्या मिला चर्च में जाके, अरे तूने बपतिस्मा ले ले, तुझे क्या मिला? उसको बोलो मेरे को कुछ मिले ना मिले, लेकिन दूसरों को मेरे द्वारा आशीषित करेगा परमेश्वर आज। अरे कोई अगर आपके कान खा रहा है, यहाँ पर यूसुफ के कान खा रहा था 39:5 में, देखो 39:5 में वहां पर लिखा कि यूसुफ पोतीफर के खेत में था और उसी समय नौकरी कर रहा था, और उसी समय पोतीफर उसके कुछ भी नहीं देता था। उसके भाइयों ने उसको निकाल दिया बिना कपड़े के, नंगा, वो भी घर से निकला पैर बिना चप्पल के। और जब वो उसी समय पोतीफर के खेत में काम करता था, लोग बोलते, मजदूर बोलते तुझे कुछ नहीं देता मालिक, हो सकता है आप जॉब करते हो कहीं पर लेकिन आपको कोई सैलरी ना दी हो, आप कोई बिजनेस करते हो, आपकी दुकान से माल लेकर चले गए लेकिन उधार अब तक नहीं दिया हो, आपके पास कुछ भी ना हो। लेकिन यूसुफ कह रहे चिंता नहीं कर रहा था। उस समय में क्या लिखा, कह रहे कि जब से उसने उसको अपने घर का, अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा ने यूसुफ के कारण, किसके कारण? यूसुफ के कारण मिस्र के घर पर, मिस्री के घर लिखा, क्या घर में, क्या मैदान में, क्या पहाड़ पर, क्या फैक्ट्री में, कह रहा है कि यूसुफ के कारण लोगों के घर में आशीष आने लगी। मैं कह रहा हूं आज से आपके कारण चर्च, आप चिंता में हो मेरे घर पर पैसा नहीं है, मैं कह रहा हूं लोग आएंगे आपको कंधे पर उठा कर ले जाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आप फेमस हो जाओगे। मैं कह रहा हूं अगर आज आप ये बात मुंह से निकालते हो परमेश्वर तू मेरे निकट है, मैं तेरे से प्रेम करता हूं और इसी समय तेरा अनुग्रह कथन मेरे ऊपर है, और पवित्र आत्मा मैं जानता हूं कि सच में तेरे लहू से मैं छुड़ा लिया गया हूं। याद रखना अगर ये 5 बातें आप बोल रहे हैं, आज रात एक स्वर्गदूत आएगा आपके मस्तक को फिर से ऊंचा करेगा। आज एक स्वर्गदूत आएगा जहां पर आप कमजोर हैं आपको तगड़ा करके जाएगा। मैं कह रहा हूं आज से जहां पर कर्जा है, मैं कह रहा हूं जहां बैंक खाली है भर कर जाएगा,
भरेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित थे, आशीषित रहोगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है अरे आपके पास हो ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सेवकाई ऐसे स्टार्ट नहीं किया। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं अरे तू कैसे लंगर खिला देता है हर संडे, अरे कैसे शनिवार को लंगर खिला देता है, कैसे इतनी लाइटें लगा लेता है, इतना खर्चा कैसे होता है। मैंने कहा खुदा की आशीष है मेरे ऊपर, अरे खुदा की दी हुई बरकत है मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूं कि आज इन बातों को समझना है। अगर आज आप किसी भी चिंता में हैं, चिंता चिता के समान है, याद रखना। जो ज्यादा चिंता करते हैं परमेश्वर उनकी चिता तैयार करवा देता है शैतान से, याद रखना। इसलिए उसने कहा है चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन अपने आप को संभालो और आज से ये कहना स्टार्ट करो कि खुदा की दी हुई बरकत है मेरे ऊपर, खुदा की दी हुई आशीष है मेरे ऊपर। अगर आप ऐसा करें, मैं कह रहा हूं कल ही आपके बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, आपका फ्यूचर आज रात परमेश्वर बनाने वाला है, आपकी आशीषें खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप कमजोर हैं पवित्र आत्मा काम करेगा। आपको विश्वास नहीं मेरी बात पर, स्क्रीन पर दिखा मेरे ऊपर आशीष है, जिसके ऊपर हाथ रख देता हूं उसके घर में 250 करोड़ आ जाते हैं। दिखा स्क्रीन पर एक पोस्टर दिखा, देखो स्क्रीन पर जूम करी से लिखा प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के भविष्यवाणी करने से, अभिषेक तेल लगाने से इस भाई के ऊपर 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हो गया। 70 लाख रुपए उसके मेरे फोन के अंदर मैसेज आ गया यीशु मसीह के नाम में। आप सुन रहे हैं, ये आदमी मुझे नहीं जानता, लेकिन आया और ले हैंड प्रे करा के चला गया, और उसके बाद अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर चला गया, और मैंने हाथ रखा, मैंने कहा जा तेरा प्रोजेक्ट पास हो गया यीशु मसीह के नाम में। ये तो 200 करोड़ मुझे चाहिए थे, मैंने प्रोजेक्ट में पास किया, 2 चर्च बनाने हैं, 200 करोड़ चाहिए मेरे को, लेकिन जब इसको परमिशन ने दे दिया मैं कोठे पे जाके सारी रात रोया भाई साहब। मैंने कहा अरे मुझे दिया नहीं, इसको दे दिया 270 करोड़, अरे कहां तू परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा इंतजार कर, कह रहा तेरा नंबर जल्दी आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तुम अगर पहले दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए तैयार हो कि नहीं, कि चिंता करने के लिए तैयार हो। एक दो तो ऐसी आती है मोटी मोटी सी, बोलती है हमारा तो कुछ हो यार, तेरा क्या होगा। अरे वही रह जाओ, चर्च में आने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पहले आपको आशीष का कारण बनाएगा दूसरों के लिए, और फिर राइट टाइम आने पर बोलता है, राइट टाइम आने पर कह रहा है कि उचित समय आने पर कह रहा है तुम्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ 250 करोड़ नहीं चाहिए मेरे को, मैं कह रहा हूँ ये 250 करोड़ के लिए नहीं आया, मैं परमेश्वर की आशीष लेने के लिए आया हूँ। याद रखना पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मेरे लिए एक प्रोफेसी हुई है, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया नहीं है बहुत सारे लोगों को बताया। यूसुफ प्रधानमंत्री बना क्या नहीं, देख लेना फिर प्रॉफिट बजिंदर को भी। मैं कह रहा हूं कि आपके सामने बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा मैंने नहीं कहा कुछ भी आप बोल रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे ऊपर आशीष है, मैं इस आशीषों के लिए नहीं आया, छोटी मोटी आशीषों के लिए नहीं आया। आप चिंतित हो, आपको खाना नहीं मिलता, आपको नौकरी नहीं मिलती, आपको जॉब नहीं मिलता, अरे 1.5 साल मैंने कमरे में गुजार दिया और मैं यही बोलता रहा खुदा तेरी आशीष है मेरे ऊपर, एक दिन मैं बाहर आऊंगा, एक दिन मैं लोगों के सामने आऊंगा, एक दिन मैं लोगों के सामने खड़ा आऊंगा तेरे गवाह बनकर कि मैं चिंता में था, परेशानी में था, लेकिन खुदा ने मेरे ऊपर आशीष दी थी और मैं आज बाहर आया हूं और पूरी दुनिया को हिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा की आशीष है मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूं अगर आप चिंतित हो, मैं कह रहा हूं आप अपने लिए चिता तैयार कर रहे हो, लेकिन अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आकाश के पक्षियों को खिलाता है परमेश्वर तो मेरे को भी खिलाएगा। याद रखना, अगर आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं उस खुदा की ओर देखो, उस रब की ओर देखो, उस भगवान की ओर देखो, उस परमेश्वर की ओर देखो। वो कह रहा आकाश के पक्षियों को मत देखो, किसी का बैंक बैलेंस, किसी की गाड़ी मत देखो, किसी का बच्चा मत देखो, किसी की पत्नी मत देखो, इसने सोना पहन रखा है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का आज रात तेरे पास सब कुछ होगा, तेरे ऊपर खुदा की आशीष होगी तो होगा, अगर तेरे ऊपर खुदा की आशीष नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। याद रखना, आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आज तेरे ग्रेस को लेकर जाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, आज आपके पास कुछ भी ना हो, आंखों को बंद करो और अपने हाथों को उठाओ। हो सकता है आपका बच्चा पढ़ता ना हो, स्कूल में पैसे ना हो, जमा कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए आपके पास पैसे ना हो, आंखें बंद करो और अपने हाथों को उठाओ। आपकी दुकान ना चलती हो, आपकी शादी ना हो रही हो, चंगाई ना मिल रही हो, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कह रहे कि तुम अपने मुंह से ये ना कहना कि पता नहीं परमेश्वर क्या होगा, चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बस ये कहना